हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो आज हम एक बहुत बड़ा मसला सॉल्व करने वाले हैं। वो मसला बहुत बड़ा नेशनल लेवल वाला मसला है कि क्या अम्मा मुंबई आएगी या नहीं आएगी। अम्मा मुंबई में कैसे आएंगी, अम्मा कहाँ रहेंगी, क्या है क्या नहीं है। और ये आपको मिलेगा सपा के टाइट से ही। मैं मानती हूँ, मुझे काफ़ी सारे लोग इस बात पे गुस्सा भी करते हैं, तुम पुराने वाले व्लॉग्स कंप्लीट करती ही नहीं हो, तुम उसको आधा छोड़ देती हो और आगे तुम मूव ऑन कर जाती हो। मतलब अब कभी कभार होता है, कभी कभार 3 वीडियोस बन जाती है, कभी कभार मैंने आपको कहा है कि 1 से 2 वीडियोस, मतलब एक वीडियो में भी कभी कभार ख़त्म कर जाते हैं। मतलब मैं आगे फिर उस चीज़ का रिव्यू नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, या वीडियो आ जाती है या इनके दूसरे व्लॉग्स आ जाते हैं जिस पर मेरा ध्यान चला जाता है और फिर मैं उसको स्किप कर देती हूँ। और कहीं ना कहीं आप लोग भी इस चीज़ को समझते हो कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर एक पॉइंट को लेकर डिस्कस करना, कभी कभार छोड़ भी देना होता है। और मैं छोड़ भी देती हूँ बहुत बार, और कभी कभार नहीं भी छोड़ती हूँ। कभी कभार 3 वीडियोज़ भी बनती है मेरी एक वीडियो पर। तो ये चलता रहता है। तो इसके लिए आप लोग गुस्सा ना क्या करो। चलो जब हम आते हैं हमारे जो नया व्लॉग आ गया है सबा इब्राहिम का, उस पर कहीं ना कहीं सबा इब्राहिम ने क्लिक बैटिंग की है। क्लिक बैटिंग कैसे की है मैं आपको बता दूं। लास्ट व्लॉग उसका नहीं जा पाया है, आप सबको पता है कि वो बहुत स्लो गया है। तो इस वीडियो में उसने कोशिश की है कि भाई किसी भी तरीके से वो क्लिक बैटिंग करे। और आज तो अभी तो ये यूट्यूब के ना थोड़े से टर्म एंड पॉलिसीज़ भी चेंज हुए हैं, टर्म्स एंड पॉलिसीज़ भी, क्योंकि अब हर एक व्यू काउंट हो रहा है। हर एक व्यू के पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, हर एक व्यू आपका काउंट हो रहा है। इवन किसी का गलती से भी अगर क्लिक लग जाएगा, जहाँ तक मैंने ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन ली है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप यूट्यूब का काम कर रहे हो तो आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन रखते हो यूट्यूब के लिए। हाँ, आपको पे नहीं किया जाएगा उस हर एक व्यू का। पहले ये होता था कि यूट्यूब की पॉलिसी थी, आपका व्यू उस वक्त काउंट होता था जब आप कुछ जो है वो देर स्टे करते थे चैनल पर, क्योंकि कभी कभार होता है ना कि इस गलती से हाथ लग जाता है और फिर आप हटा देते हो वो वीडियो, तो वो वाला सीन भी अब काउंट हो जाएगा। लेकिन हाँ, उसके पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको थोड़े से व्यूज़ ऊपर नीचे अब लोगों के दिखेंगे, किसी के ज़्यादा दिखेंगे, किसी के कम दिखेंगे, लेकिन ये अब आपको ये चीज़ दिखेगी। और ये यूट्यूब ने ये पॉलिसी लगा दी है, और ये 24 से ही मेरे ख्याल में लग चुकी है। और आई थिंक फैब में भी चेंज आ रही है पॉलिसी में। और वो सबसे बड़ा चेंज जो पॉलिसी का सुना जा रहा है वो मोनेटाइजेशन के लिए सुना जा रहा है। जहाँ पर 4 घंटे लगते थे, मतलब 4 घंटे आपको 4000 घंटे चाहिए होते थे ना वॉच टाइम के लिए, वहाँ अब आपको 8000 घंटे लगेंगे वॉच टाइम के लिए मोनेटाइज करने के लिए चैनल। तो ये भी एक पॉलिसी बड़ी सुनी जा रही है। अगर आपको इस दरमियान कोई चैनल मोनेटाइज करना है तो जल्द से जल्द टाइम है कर लो, क्योंकि फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं रहेगा 8000 घंटे, 8000 घंटे भी हो जाते हैं, क्योंकि अभी मैं जो पॉडकास्टिंग कर रही हूँ मेरे महीने के अंदर 24000 घंटे होते हैं। मतलब 24000 घंटे। अगर यही है कि अगर कल को दूसरा चैनल बनाती हूँ और वो उस पर मैं अपनी ऑडियंस शिफ्ट करती हूँ तो मतलब 8000 घंटे भी पूरे हो ही जाएंगे। 1 महीने में नहीं तो 2 महीने में हो जाएंगे, बट हो जाते हैं। तो इसीलिए चलो जी, अब हम चलते हैं जो सभा है उस पर। तो सभा ने क्लिक बैटिंग कहीं ना कहीं की है, और क्लिक बैटिंग इसलिए की है क्योंकि उसको वो व्यूज़ चाहिए। उसको वो व्यूज़ से उसको मतलब है। जब उसका व्यूज़ गिरता है तब वो दिमाग लगाती है कि यार ऑडियंस क्या देखेगी क्या नहीं देखेगी। चाहे ऑडियंस गाली पढ़े, गाली लिखे, चाहे ऑडियंस जो है वो कॉल आउट करे, गाली इन द सेंस के गाली तो शो नहीं होती है, लेकिन फिर भी ऑडियंस बहुत सुनाती है ऑडियंस उसको। बट उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कमेंट सेक्शन में अगर आपकी इंगेजमेंट है, कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आपको कमेंट्स मिल रहे हैं, तो आपकी इंगेजमेंट वीडियो की बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो वो ऐसे कमेंट्स करने के लिए मजबूर कर देती है। और कहीं ना कहीं आज वही सीन था, क्योंकि नानी जब जब दिखती है, देखो मैं मानती हूँ बहुत सारे लोग नानी को नापसंद भी करते हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में नानी को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो दीपिका वाला मामला हो, चाहे वो चोरी वाला मामला हो। ये सब कुछ इन्होंने अपने ही व्लॉग में दिखाया है। अपनी नानी को चोर दिखाना, अपनी अम्मा को लालची दिखाना, ये सब इन्होंने खुद दिखाया। ये हम में से कोई इनके घर में सीसीटीवी नहीं लगा के बैठा, कोई हमारे अगर और मगर चांसेस नहीं है। ये इन्होंने खुद ये बातें कही हैं कि हमारी अम्मा जो है वो चोरी कर जाती हैं, और ये सब कुछ ये इनके खुद ही आपस के रिश्तेदार और ये सब कुछ इन्होंने भांडे शांडे फोड़े हुए हैं। और जिस तरीके से इन लोगों ने फिर बाद में चेकिंग करते हैं अम्मा की चीज़ों की, वो बहुत ज़्यादा गलत होता है। अब देखो, क्या ये पहली नानी है जो इस तरीके से रह रही हैं? नहीं, ऐसे बहुत सारी नानियाँ रह रही होती है। लेकिन यार फिर भी मुझे लगता है आप में इंसानियत होनी चाहिए। इंसानियत इसलिए होनी चाहिए जब आप कमा रहे हो। एक तो सबसे पहले इंसानियत बेटियों में और बेटों में होनी चाहिए, क्योंकि वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माँ जो है वो हमेशा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और माँ का दर्जा बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। और एज अ इस्लाम हमें पता है कि कितना ज़्यादा माँ बाप को दर्जा दिया गया है। मतलब माँ बाप की नाराज़गी भी हमसे जन्नत भी छीन ली जाएगी, इतना भी है। अब कुछ लोग बोलेंगे क्या माँ बाप गलत करें? देखो, माँ बाप गलत करेंगे, उनका हिसाब उनके साथ है, बट लेकिन आपको उनके साथ हर हाल में हुस्न सलूक करने का कहा गया है, कि वो आपके माँ बाप हैं। आप उनका कर्ज
कभी नहीं चुका सकते, कभी भी नहीं चुका सकते। उनके दूध का कतरे का कर्ज भी ना आप नहीं चुका सकते, आप नहीं कर सकते। माँ बाप है, गलतियाँ होती हैं हर किसी से, लेकिन जिस तरीके से आज उसकी माँ उस हालत में, मैं बोलती हूँ शुएब और सबा को शायद उस चीज़ की पूछ नहीं होगी। पूछ इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो नातिन में चले जाते, नाती नातिन में चले जाते। जो पूछ मेन जो होगी ना वो बेटों को होगी और वो बेटियों को होगी। अब कुछ लोग बोलते हैं माँ नहीं रह रही होगी, नहीं होगा, बट माँ जिस हाल में रह रही है मुझे ये देखकर बहुत अजीब लगता है। अगर आप देखो तो वो जिस घर के अंदर गए, आई थिंक सो वो घर इनका गीला ही हो रहा है, क्योंकि कलर तो चेंज नहीं है, लेकिन अगर आप देखो तो वो घर गीला हो रहा है, बारिशें हो रही हैं, छत गिरने के डर होते हैं। और उन्होंने शायद, एक तो मुझे उनकी लैंग्वेज नहीं समझ में आती, शायद उन्होंने कुछ गिरने का भी जिक्र किया, आई थिंक अलमारी गिरने का जिक्र किया है, कुछ गिरने का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने जिक्र भी किया है। खैर जो भी गिरा विरा हो, जो भी हो, लेकिन बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है, खास करके बारिशों में। वहाँ एक बारिशों का मौसम, सर्दी का मौसम और गर्मी का मौसम, उसके बाद मौसम बचते क्या है, लेकिन ये तीनों मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। खतरनाक इसलिए क्योंकि गर्मी वहाँ बहुत बुरी पड़ती है, आपको बारिशें मिलेंगी तो आपको बड़ा जो है वो डर होता है। और फिर इनका वॉशरूम इतना दूर, मतलब मैं ये सोचती हूँ, देखो मेरी खुद की नानी भी ना सेम समझो इसी एज की होंगी, मेरे पास भी जो मेरी नानी है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो इसी एज की होंगी, क्योंकि साइड से बात है पुराने ज़माने के वो लोग हैं, उनको वॉशरूम कम से कम भी रात में 4 से 5 बार जाने की नीड होती है। हालांकि उन्हें कोई शुगर नहीं है, कोई उनको इशू नहीं है, बट फिर भी वो वॉशरूम जाती हैं 4 से 5 बार। तो हमारी बनती कोशिश होती है, और वो जाती भी वो कमोड यूज़ करती हैं, तो उनको ये होता है कि फिर हमारे घर वो जब आती है तो फिर हम उनके लिए वो जगहें बिल्कुल क्लियर रखते हैं जहाँ से उनका गुजर होता है, कि नहीं यार अल्लाह ना करे कुछ चीज़ बीच में आ जाए, वो गिर जाए रात में। मतलब हमारे घर में ना, हम जिस रूम में सोते हैं और जो जिस रूम में हम नानी को सुलाते हैं वहाँ वो वॉशरूम नहीं है, तो वो उधर से हमारे रूम में आती है। तो उधर अगर कोई नीचे सोने का भी जिसका होता है ना, हम उसको भी वहाँ से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं कि नहीं यहाँ कोई नहीं सोएगा, नानी यहाँ से जाएंगे। तो भाई आपको उनके कंफर्ट जोन का, उनके खाने पीने का, उनकी हर एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। वो इस एज में ये सब डिज़र्व करते हैं, और फिर आप उनको इतना कंटेंट बना रही हो। सोचो वो मौदा जाते भी उसने कंटेंट बनाया, पूरे अपने ब्लॉग छापे, और उसके बाद जब हम ये बोलते हैं कि भाई वो डिज़र्व करते हैं कि वो उनका काम करा दे, मैं बोलती हूँ वो मामू का डिज़र्व नहीं करती। खैर मामू भी देखो, मामू का भी इसलिए मैं बोलती हूँ कि हमारे इधर अगर किसी को पता हो ना तो ज़कात एक चीज़ होती है, और लोग बोलेंगे रिश्तेदारों को कैसी ज़कात, आप दे सकते हो। आपको सबसे पहले जो हुक्म दिया गया है वो आपके रिश्तेदारों और हमसायों का ही हुक्म दिया गया है कि अगर आपको कोई दान करना है या कुछ ऐसा करना है तो आप सबसे पहले रिश्तेदारों पर नज़र दौड़ाओ, आप अपने हमसायों पर नज़र दौड़ाओ, देन उसके बाद आप बाहर जाओ, ठीक है। बाहर फिर आपको जिस तरीके से जो भी हेल्प करनी है, ये आपका उसूल है, ये आपको उसूल दिए गए हैं। तो फिर मुझे लगता है कि जब आप एक रमज़ान में, हर साल हमारे रमज़ान में ये उसूल होता है, आई थिंक 2.5% वाला सीन है, अगर आपको याद हो कि आपके पास इतनी अमाउंट है, ये आपको अमाउंट दे दी जाती है ज़कात की, कि आपके पास इतनी अमाउंट है और तो आप पर ज़कात फ़र्ज़ है। और मैं जानती हूँ इस बात को कि इस बंदी पे ज़कात फ़र्ज़ होगी क्योंकि ये बहुत अच्छा अर्न कर रही है, इसके पास बहुत सेविंग्स है, इसके पास बहुत कुछ है, तो इसकी ज़कात जो है इस पर बनती है। और ऐसा नहीं है कि ज़कात दे नहीं दे, ऐसा अगर मगर वाला सीन नहीं है, ज़कात देनी ही देनी है इसको। तो ये वाला सीन है। ज़कात के अलावा आपको हर मंथ आपको अल्लाह ताला ने, देखो अब ये फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आपके पास आप जितना अर्न कर रहे हो उसमें से कुछ परसेंटेज हो गया या कुछ हो गया, आप ज़रूर अल्लाह के नाम पे निकालो, और ये कहा जाता। तो मतलब ये अगर वो पैसा भी निकाल कर अगर इन पे लगा देगी ना, तो मैं बोलती हूँ बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। बहुत बड़ी चीज़ इसलिए हो जाएगी क्योंकि इस वक्त नानी को ये घर चाहिए। देखो मैं मानती हूँ कि उनके बेटे ख़राब हैं, उनकी बेटियाँ जो है वो नहीं देख रही हैं, हालांकि बेटी खाला को भी बहुत लिखा गया है, बट बेटी खाला को भी अगर देखा जाए तो वो यूज़ कर रही है, सबा यूज़ कर रही है। लेकिन खैर अगर माँ का मामला है तो हर कोई भाई स्टैंड ले सकता है, और मुझे लगता है माँ के मामले में तो आपको स्टैंड लेना ही चाहिए। माँ और बाप के मामले में एक टाइम बाद माँ और बाप जो ना वो आपकी तरफ ही नज़रें घुमा के देख रहे होते हैं, मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस की है ज़िंदगी में। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मतलब मुझे लगता है कॉल आउट होना चाहिए वो उनके अपने बच्चे होने चाहिए। सबा और शुएब तो होने ही चाहिए, देखो सबा तो ज़्यादा ही होनी चाहिए क्योंकि वो उसको बनाती हैं, उनको जो है वो पूरा का पूरा व्लॉग बनाती, कंटेंट बनाती है। लेकिन सोचो जिनके घर पर, मैं हमेशा ये बात जो है ना वो कहीं ना कहीं सच है कि एक माँ तो अपनी 6 औलादें पाल सकती हैं अकेले तनहा, लेकिन एक 6 औलादें मिलकर एक माँ नहीं पाल सकती है। अब चाहे उसमें माँ को जितना भी बोल लो, माँ ऐसी माँ वैसी, माँ अलग रहना चाहती है, माँ अलग रहना चाहती है, लेकिन वो दुनिया से बेजार रहना थोड़ी चाहती है। लेकिन वो कहीं ना कहीं आपसे खाना चाहती है, वो अकेले खाने बना रही हैं, चलो मान लिया वो अकेले, लेकिन जो इनकी हालत है, मतलब एक सब मिलकर भी अगर 10-10 हज़ार रुपये निकाल लो, 5-5 हज़ार रुपये निकाल लो, क्या उनका रूम रेनोवेट नहीं हो सकता? क्या उनके रूम में चीज़ें नहीं आ सकती है? भाई सब हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन बस यही है ना कि आजकल बेहिसी इतनी ज़्यादा हो गई है कि माँओं का भी नहीं पता, माँओं का भी एहसास नहीं रहा है।
और उस चीज़ को सबा इब्राहिम ने सही कैश करवाया है, नानी को दिखाया। जब नानी को दिखाया, उसको पता है कि लोग इसको नानी को लेकर कमेंट्स करेंगे ही करेंगे। और अगर आप देखो कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है, वहाँ पर सारे यही लिख रहे हैं कि नानी की हालत देखो, आप नानी को एक कंफर्ट जोन दे दो। नानी क्योंकि जब बात आई थी कंफर्ट जोन की, तब इसने ये कहा था कि नानी तो यहाँ पर रहती ही नहीं है ना, तो फ्रेंड्स हम क्या ही रेनोवेट कराएं, अब नानी इतने इतने टाइमों तक यहीं है तो फिर उसका क्या है। सर्दी में नानी यहाँ होती है, गर्मी में नानी यहाँ होती है, 2 से 3 महीने खाली नानी जो है वो मुंबई में होती है, बाकी तो 12 महीने होते हैं। 12 महीने में अगर 3 महीने नानी मुंबई में, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कह सकते हो कि नानी तो ज़्यादातर रहती ही मुंबई में, नानी यहीं रहती हैं। और मैं बोलती हूँ तुम्हें क्यों मुंबई लाकर उनको जो है वो तुम अपने ऊपर जो है वो प्रेशर बनाओ, या अपने ऊपर जो है वो तुम एक, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार बूढ़ा इंसान है, तुम्हें उनकी देखभाल ज़्यादा करनी पड़ती है, तुम्हें उसको देखना पड़ता है, तुम्हें बहुत कुछ, तुम्हारा आना जाना बहुत ज़्यादा है, आना जाना इन द सेंस कि उसको बार बार कहीं ना कहीं आना जाना पड़ता है, उसका काम ऐसा है, कभी उसको कहीं दिल्ली जाना है, कभी उसको कहीं जाना है, तो उसको पूरा घर लेके जा रही होती है, तो उसके पास इश्यूज़ होते हैं बहुत सारे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो नानी को खुद लेकर आ रही होती है तो ना फिर नानी को 5 BHK में जाने की इजाज़त होती है। आपको ये ना बोलना कि नहीं ऐसा नहीं होता है। अगर आपको लास्ट वाला याद हो जहाँ पर वो निक्कू को कह रही थी कि सबा जा रही है तो मैं यहाँ पर आके रहूँगी, लेकिन फिर नानी को जो है वो वहीं पे लेके चला गया, क्योंकि दिल्ली ही लेके चले गए थे, अगर आपको याद हो तो वो सीन भी। तो नानी ना अम्मी के पास रह रही होती है, ना जो है वो वहाँ रह रही होती है, नानी को बेचारी को हराज होना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर लाकर तुम उनके लिए भी प्रॉब्लम बनोगी और तुम्हारे लिए भी वो प्रॉब्लम बन जाएंगी, तो तुम उनको वहीं रहते हुए उनको सहूलत प्रोवाइड कर दो। उनका महीने का जो भी खर्च है, जो भी राशन वगैरह, इतना तुम कर सकती हो। जब तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो ना कि मुझे इतना घर चलाना, मुझे इतना करना है, तुम जो अपनी बेटी खाला का और उनका बोलती हो, तो उनसे तो तुम काम करवा रही हो, उनको तो तुम एक तरीके से पे कर रही हो, ठीक है। रिज़ा को और बेटी खाला को तो तुम एक तरीके से पे ही कर रही हो, तो उनको तो तुम पे कर रही हो, तो उनका तो तुम छोड़ ही दो। लेकिन रही बात नानी की, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर जब तुम कर सकती हो तो तुम लाजमी करके दो। तुम्हें जब अल्लाह ने इतना दिया है तो तुम अपनी नानी को, मैं ये नहीं बोल रही इसका फ़र्ज़ है, ये है वो है, हाँ सिर्फ उसका कंटेंट को लेकर उसका एक पॉइंट है, बट लेकिन फ़र्ज़ नहीं है। फ़र्ज़ बच्चों का है, फ़र्ज़ औलादों का है, जो उनकी 6 औलादें हैं ना, जिनके में 3 बेटे और 3 बेटियाँ हैं, उनका फ़र्ज़ है, मतलब उन्हीं के ही फ़र्ज़ है। नाजा खाला हो गई, बेटी खाला हो गई या अम्मी हो गई, तो वो उनका फ़र्ज़ है, वो करेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे वो थोड़ी कमाने जा रहे हैं या ये वो, लेकिन भाई माँ के मामले में आपका ही फ़र्ज़ है, औलादों का ही फ़र्ज़ होता है। अब वो माँ है, जिस तरीके से भी चाहें वो कंप्लीट करें, जो भी हो, बट बहुत ज़्यादा बुरी हालत नहीं। नानी को देखकर इतनी अजीब सी वाइब्स आती है। कुछ लोगों को नानी को देख के लगता है कि ये कर्मा है, ये मकाफ़ात अमल है, बट लेकिन फिर भी इस उम्र में मकाफ़ात अमल, यार इस उम्र में कितना मुश्किल होता है आपके लिए। फिर भी इन उम्रों में जो आजकल की जो हमारे पास नानियाँ दादियाँ जो रह गई हैं ना, उनमें हमसे ज़्यादा जान है। कभी कभार मैं ये सोचती हूँ वो बहुत अच्छे से कर सकती हैं, लेकिन अगर कोई इंसान कर सकता है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना आप उस पर सारे भार डालते जाओ। मुझे नहीं पता उनकी सिचुएशंस, मुझे नहीं पता उनके रिएक्शंस, मुझे नहीं पता ये सारी चीज़ें, बट हाँ उनको देखकर मेरे दिल में बहुत अजीब सी फीलिंग्स आती है। क्योंकि जब आपके पास खुद एक ऐसा बुज़ुर्ग आपके घर के अंदर हो, तो आपको पता होता है कि क्या सिचुएशंस होती है, वो कितनी प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है, वो कितना कुछ फेस कर रहा होता है, और बहुत कुछ होता है। मतलब मैं लिटरली ये सब चीज़ें जानती हूँ, तो उनके लिए कितनी मुश्किल होती होंगी जब उनको वॉशरूम वहाँ से वहाँ जाता है, पानी भरना पड़ता है, मतलब छतों से पानी टपकेगा जब बारिशें ज़्यादा होंगी, और वो गीली, अगर वो दीवारें गीली हैं ना, लिटरली मुझे गीली वाली वाइब्स आ रही थी, बट हो सकता है कलर डिफरेंस भी हो, तो कभी कभार आपको गीले वाला वाइब्स भी दे रहा होता है। अगर वो दीवारें उसकी गीली हैं, सब कुछ है, मतलब कितना ज़्यादा मुश्किल है उस रूम में सर्वाइव करना। उनमें कितनी सी स्मेल हो जाती है, ऐसी स्मेल हो जाती है ना, जब वो दीवारें गीली हो जाती हैं तो उसमें ऐसी ख़तरनाक सी स्मेल हो जाती है कि आपके लिए रहना भी मुश्किल हो जाता है, आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। मतलब वो जो स्मेल होती है, जो कीड़े मकोड़े आ रहे होते हैं, बहुत कुछ होता है। मतलब मौसम अगर आप देखो तो गर्मी, सर्दी और जो भी बारिश का मौसम है, ये तीनों मौसम होते बहुत अच्छे हैं, सब अपने अपने उस चीज़ को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए बड़े ख़तरनाक होते हैं। कहते हैं ना कि बारिश का मौसम हम सब जैसे लोगों के लिए, जिनकी पक्के छतें हैं, उनके लिए बड़ा इंजॉयबल होता है, बट लेकिन जिनकी छतें कच्ची हैं, जिनकी छतों पे से पानी टपक रहा होता है, जिनके घर बह रहे होते हैं, उनके लिए ये बारिश कितनी बड़ी ज़हमत है, ये उन्हीं को ही पता है। खैर क्लिक बैटिंग करने के बाद भी कुछ 18-19 घंटों में भी 4 लाख समथिंग हुए हैं। कहीं ना कहीं लोग अब समझना शुरू हो गए, लोगों को अब दिख गया यही नानी वाला कंटेंट, नानी मुंबई आएगी, नानी मुंबई आ गई, नानी ने ये किया, फिर ये नानी के ऊपर पूरे कंटेंट छापे जाएंगे। नानी के मुंबई आने का फिक्र है, लेकिन नानी के वो चीज़ फिक्र नहीं है। तो अब लोग कहीं ना कहीं समझ भी गए इन सारी चीज़ों को। सिर्फ कमेंट सेक्शन के अंदर हाँ एक जंग शुरू हो गई है, जहाँ पे लोग सबा को कह रहे हैं, तो जो सबा के जो चाहने वाले हैं वो लिख रहे हैं कि सब कुछ सबा का नहीं करने का, तो एक जंग भी स्टार्ट हो गई। और कहीं ना कहीं ये जंग उसको कमेंट सेक्शन में चाहिए भी होती है, इतना तो मुझे आइडिया है। देखो एक ही कंटेंट से वो 50 बार डस रही है, एक ही कंटेंट से, और वो सेम दिखा रही है। ऐसा नहीं है कि कोई नैरेटिव सेट कर रहा है, कि नहीं कोई नैरेटिव सेट कर रहा है, कोई जानबूझ के कर रहा है, उसने ऐसा कुछ दिखाया नहीं है लेकिन जानबूझ के उसके अगेंस्ट नैरेटिव सेट किया जा रहा है, ये वाला सीन नहीं है।
सीन ये है कि वो जान के ही सब कुछ दिखा रही, खास करके उसने सनी को उसी दिन के व्लॉग के अंदर भेजा कि नहीं तू जा, तू नानी के पास जा, नानी के। अच्छा सनी भी गया तो सनी के ऊपर भी बहुत सारे कमेंट्स थे कि भाई सनी तो वहाँ जाकर ऐसे फील करवाता है जैसे वो हॉस्टल में रह रहा हो, और वो जब वो हॉस्टल में रह रहा होता है तो उसको जैसे नहीं वो बंदा घर जाता है तो वो मस्त सुकून की नींद करता है, चिल करता है, घर वाला माहौल। तो सनी को भी बहुत सारे कमेंट है कि सनी तो ऐसा चिल कर रहा है जैसे वो हॉस्टल से रह कर आया है। अब देखो, अब कुछ लोग सनी को उस चीज़ पर बेचारा और ये सब मानते हैं, बट मुझे सनी भी इधर बेचारा नहीं लगता। वो अपनी खुशी से मुंबई में रहता है, कहीं ना कहीं उसके लिए ये वाली ज़िंदगी उसको अच्छी लगती है कि वो आए, वो इस तरीके से इवेंट्स एंजॉय करे और उसके बाद वो दोबारा चले जाए, क्योंकि उसको मुंबई वाली ही ज़िंदगी चाहिए, क्योंकि वो उस मुंबई वाली ज़िंदगी के अंदर अब सेट हो गया। अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा घर जो है वो 4 दिन बाद इसी को याद आ रहा होता है कि फ्रेंड्स अब घर याद हो रहा है, अब घर जाना है। तो सबसे ज़्यादा जो घर अगर किसी इंसान को याद आ रहा होता है तो वो सनी ही होता है। तो सनी खुद भी इस चीज़ के अंदर जो है अब वो बस चुका है कि अब उसको मुंबई उसका घर है, वो यहाँ पर आता है, इवेंट करता है, अपने इवेंट एंजॉय करता है। क्योंकि जब ऐसे कोई इवेंट होते हैं, अभी ईद मिलादुन्नबी आया है, तो ईद मिलादुन्नबी में ये है कि वो गया है, वो वहाँ पर, क्योंकि ऐसी जगहों पर जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा हों तो वहाँ पर ये चीज़ें सेलिब्रेट ज़्यादा होती हैं। अब मुंबई है, मुंबई के अंदर आप सबको पता है कि सब मिक्स रहते हैं, सारे रिलीजन हैं, सब रिलीजन के अंदर तो जाहिर सी बात है वो एक जो होता है ना कि आपको पूरे का पूरा शहर दिखेगा या आपको वो कुछ मोहल्ले दिखेंगे जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर आपको वो रौनक दिखेगी। वरना अदरवाइज़ जो मौदा है उसके अंदर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है तो वहाँ पर वो अलग ही किस्म की रौनक आपको दिखेगी। वहाँ पर आपको अलग ही किस्म का जो है वो रब्बीउल अव्वल के लेकर जो है, क्योंकि ये जो फेस्टिवल है ना रब्बीउल अव्वल वाला, ये बहुत सारे मुस्लिम सेलिब्रेट करते हैं। अब आप लोग बोलोगे क्या हर मुस्लिम सेलिब्रेट नहीं करता? नहीं, हर मुस्लिम ये सेलिब्रेट नहीं करता। एज अ मुस्लिम हमारे भी जो रिलीजन के अंदर ना बहुत सारी ऐसी बातें जिससे कुछ लोग एग्री करते हैं, कुछ लोग डिसएग्री करते हैं, कुछ लोग उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग के नज़दीक ये चीज़ सही है। क्योंकि बेसिकली जो 2 ईदें हैं हमारे इधर, ये जो तीसरी ईद है, जो ये ईद मिलादुन्नबी है, इसको हर कोई सेलिब्रेट नहीं करता। कुछ लोगों को लगता है कि हाँ भाई, क्योंकि उस दिन कहा जाता है कि जो हमारे आखिरी नबी हैं उस दिन उनकी जो है वो पैदाइश हुई थी, तो कुछ लोग उस डेट को मानते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं ये डेट कंफर्म नहीं है, इस्लाम में इन सब चीज़ों की इजाज़त नहीं है, इस्लाम में ये सब चीज़ों की मतलब एक होता है ना कि ये सारी चीज़ें सेलिब्रेट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम में उसकी कोई रिवायत नहीं मिलती। कुछ हदीसें लोग लेकर आते हैं, कुछ नहीं लेकर आते, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये कुछ लोग सेलिब्रेट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। कुछ लोग को लगता है कि नहीं यार ये सब चीज़ें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं खुद उन सब चीज़ों में से, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें सेलिब्रेट करने से ज़्यादा जिस चीज़ का हमें हुक्म दिया गया हम उसको रख लें, हमारे लिए वही बहुत है। और मैं देखती हूँ मतलब जिस दिन जुलूस निकल रहे होते हैं, जिस दिन ये सारी चीज़ें होती है, उस दिन नमाज़ें कज़ाएँ हो रही होती है लोगों की, लोग पूरा पूरा दिन जुलूस में होते हैं। मतलब जो फ़र्ज़ दिया गया है, जिसको इतनी तलकीन की गई है, जिसको हमारे नबी की आंखों का ठंडक बताया गया था, हम वही चीज़ सबसे पहले उसी दिन स्किप करते हैं जिस दिन हम उनकी पैदाइश का दिन सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल होता है, खैर सबका अपना अपना अलग है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ, पहले ना मैं इन सब चीज़ों पर बातें करती थी, मतलब कि ये सही है, ये गलत है, लेकिन अब मुझे लगता है कि सही गलत से ज़्यादा आपको ही बता देना चाहिए कि आप क्या मानते हो, आपका क्या बिलीव है। बाकी हर किसी का अकीदा अलग होता है, हर किसी का ईमान अलग होता है। हाँ ये चीज़ है, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं आप स्ट्रांगली इसको डिसएग्री करो, स्ट्रांगली बोलो। मेरे हिसाब से ये चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रही थी, चाहे वो मुहर्रम का हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ अकीदा होता है। मैं आपको अपना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू दिखा देती हूँ, लेकिन उनका भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि फिर लोगों को लगता है क्या यार ये इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे, वो भी उसी इस्लाम को फॉलो कर रहे जैसे इस्लाम को हम फॉलो कर रहे हैं, बट अकीदे डिफरेंट है। इसलिए ये चीज़ बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। तो इसीलिए सेंसिटिव मुद्दा रिलीजन, और आपको मैं हमेशा कहती हूँ एक रिलीजन और एक मुल्क, ये दोनों बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दे रहते हैं। लेकिन ये कि आपको उसको डील करना आना चाहिए, आपको उसके ऊपर बात करनी आनी चाहिए, हर टॉपिक पे आपको बात करनी चाहिए। बस आपके अल्फाज के चुनाव जो है वो आपको बहुत बेहतरीन करने चाहिए, इन मामलों में बहुत सोच समझ के करना चाहिए। तो ये सीन होता है। बाकी तो ये ईद हो गई या मुहर्रम हो गया, वहाँ पर मौदहा में उस चीज़ को अलग सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा मुझे यहाँ पर जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब लगती है वो रिक्स की बेहुरमती लगती है। रिक्स की बेहुरमती ऐसे कि यार फेंका जा रहा होता है, मतलब इतना जुलूस, अगर आप जुलूस देखोगे ना, अगर आप वीडियोस देखोगे तो वहाँ पर अनाज को फेंका जा रहा होता है, बहुत सारी चीज़ होती है। और कुछ सालों पहले तक तो पाकिस्तान में जुलूसों में हादसे भी बहुत ज़्यादा होते थे, बहुत ज़्यादा। मतलब अभी नहीं, मैं अभी की बात नहीं कर रही, बहुत सालों पुरानी बात कर रही हूँ मैं, अभी रिसेंट की नहीं बात कर रही। तो ये सब कुछ हुआ है। उसने मौदहा में वो जाने का जो उसका मेन रीज़न है वो रब्बीउल अव्वल ही है, क्योंकि वहाँ पर वो जाके न्यास करेगा, वहाँ पर वो जाके वो रब्बीउल अव्वल सेलिब्रेट करेगा। अच्छा सबा भी जो है वो उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा कॉल आउट हुई कि पूरा मुंबई घूमती रहती है बच्चे को लेकर, लेकिन इसको जो है
बच्चे को लेकर मौदहा नहीं जाना। अभी वो रिसेंट दिनों दिल्ली भी गई थी, मतलब ये चीज़ तो हमने नोटिस कर ली कि अब उसको ये बहाना मिल चुका है कि अब उसके बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है तो इसलिए उसको वहाँ नहीं जाना है। और इसके बच्चे की इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, क्योंकि उसने वैसे वो सब्सक्राइबर्स की कोई बात नहीं पकड़ के रखती हैं। सब्सक्राइबर्स बोल बोल के उसके कमेंट सेक्शन में खामोश हो जाते हैं। वो कभी भी सब्सक्राइबर्स की कोई बात पकड़ के नहीं बैठती, लेकिन ये वाली बात पकड़ के बैठ गई है कि नहीं सब्सक्राइबर्स ने बोला था हैदर को लेकर, तो हैदर को लेकर अभी आप रिसेंट दिनों दिल्ली गई हो, आप हर जगह घूम रही हो। मतलब पूरा जिस दिन हैदर को बुखार है उस दिन भी ये घूम फिर कर आ रही है, मतलब आप हर जगह तो घूम रही हो। इम्यूनिटी सिस्टम सिर्फ जो है वो मौधा जाके ही लो हो जाएगा। सिर्फ मौधा मतलब जो चेंज हुआ, जो इन्वायरमेंट चेंज हुआ, वो तो दिल्ली में भी चेंज हुआ। हवा पानी तो दिल्ली में भी बदली, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे शहरों के जो है वो हवा पानी बदलती है, सब कुछ होता है। बिल्कुल मैं मानती हूँ शहरों की हवा पानी बदलती है, बारिश हो रही हो तो चेंजेस आती हैं। तो दिल्ली भी तो गई थी, दिल्ली में भी तो चेंजेस हुई थी, तो फिर वो सारी चीज़ें नहीं था। तो बहन कुछ भी। चलो जी, आप लोग क्या कहना है इन सबके बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। व्लॉग में और बहुत सारी चीज़ें थी, सनी का भी बहुत सारे पार्ट्स थे, सबा के भी बहुत सारे पार्ट्स थे, तो उन सारी चीज़ों को भी हम अच्छा रिज़ा भी डिस्कस हुई है इस वाले ब्लॉग के अंदर। रिज़ा को इसलिए क्योंकि लोगों को लग रहा है कि रिज़ा कॉलेज नहीं जा रही है। रिज़ा बिल्कुल भी कॉलेज नहीं जा रही है, इवन लोग उसको कमेंट सेक्शन के अंदर चैलेंज भी दे रहे हैं। चलो जी, आप लोग का क्या कहना है इन सब के बारे में मुझे लाजमी देना। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।